वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगस्त का यह जो महीना है, यह महीना आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है। कह सकते हैं कि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। जी हाँ, 4 बड़े नकारात्मक सपने आपके सच होने वाले हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि 4 दुस्वप्न आपके सच हो जाएंगे और यदि वे सच हो गए तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि सावधानी अति अनिवार्य है। जहां उन्नति है, तरक्की है, कामयाबी है, वहीं सावधानी भी है। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आपको बेहद सतर्क रहना होगा। बंधु नमस्कार। ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना पहचाना नाम है। पूज्य गुरुदेव के पास माँ बगलामुखी की सिद्धि है और ज्योतिष का बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है। गुरुदेव ने अपने ज्ञान और अपनी सिद्धि के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां भरी है। फिर भी बहुत सारे लोगों को अभी भी माँ बगलामुखी के आशीर्वाद और गुरुदेव के ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है। इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है और जन सेवा को समर्पित है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। यह जो अगस्त का महीना है, याद रखना यह महीना शनि देव से शासित होने वाला महीना है। शनि देव रूल करेंगे इस महीने में और गुरु अतिचारी चल रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। मंगल ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है, कन्या राशि में मंगल आ चुके हैं, यानी मंगल बद की स्थिति जो केतु के साथ थी वह हट चुकी है। कहने का मतलब यह है कि कई प्रकार के शुभ योग इस महीने में बनने जा रहे हैं और 17 अगस्त के बाद तो सूर्य देवता अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, यानी उन्नति चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इसी के बीच हमेशा याद रखना, जहां प्रकाश होता है वहीं छाया अंधकार भी होता है, शुभ के साथ अशुभ भी होता ही है। सावधानी अति अनिवार्य है, वरना आने वाली शुभ घड़ियां, अच्छे पल रेत की तरह आपके हाथों से फिसलते चले जाएंगे और आपको पता तक नहीं लगेगा, आप गहरे गड्ढे में पहुंच जाएंगे। इस कार्यक्रम को देखिए, अंत तक देखिए, सारी बातें आपको बतलाएंगे। कौन से दुस्वप्न हैं, कहां से झटका लगेगा, कौन से शुभ योग हैं, कैसे उन्नति मिलेगी, गुरु शुक्र मेल का आप कैसे लाभ उठाएंगे। कम से कम 21 अगस्त तक तो आपको भरपूर लाभ इसका मिलेगा ही मिलेगा। और शनि भी इस महीने में आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शनि भी प्रथम गुरु हैं, द्वितीय गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। जो शनि को समझेगा, इनके अनुसार इस महीने में कार्य करेगा, वह बहुत उन्नति करेगा। कैसे होगी ये उन्नति, आगे कार्यक्रम में आपको बताएंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो 1 से लेकर 7 अगस्त तक की रहेंगी, इनके विषय में भी आपको बताएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ कार्यक्रम को देखना, फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि मंजिल अब आपके करीब है। जो भी आपने सोचा है वह सच होने वाला है। हर तरफ से कामयाबी आपकी ओर आने वाली है। बस आपको संभल कर रहना होगा, इसे संभालने के योग्य बनना होगा। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो कामयाबी आ रही है वह बड़े ही क्रूर ग्रहों के हाथों से आ रही है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, माफी नहीं है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके समस्त ग्रह दोषों को शांत कर देगा। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दोष बन रहा है, क्योंकि जन्म पत्री के दोष जीवन भर प्रभावित करते हैं, तो इनसे छुटकारा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारी छोटी बड़ी सावधानियां भी आपको बताएंगे कार्यक्रम में। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, अंत तक कार्यक्रम में ठहरना है। ऐसे ज्ञानवर्धक और समय अनुरूप कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं। जो भी बातें आपको यहाँ बताएंगे वो ठोस प्रामाणिकता के साथ बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी हुई रहेंगी ये बातें। उद्धार तो निश्चित तौर पर होगा, यह तो आप
मान ही लीजिए। चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, बस आपका भाव भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में यदि भाव आपका गहरा है तो लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, अगस्त का यह जो महीना है, ये बात तो निश्चित है कि इस महीने में आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ नए सबक सीखेंगे, कुछ नई योग्यताओं को विकसित करेंगे, क्योंकि ये जो महीना है, यहाँ दो गुरु आपके साथ बैठे हुए हैं। एक तो शनि है और दूसरे देव गुरु बृहस्पति हैं, साथ में शुक्राचार्य भी हैं। यानी देखा जाए तो 3 गुरुओं का सानिध्य आपको इस महीने में प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आपको कई तरीके के सबक, कई तरीके के पाठ पढ़ाए जाएंगे। यदि आप अनुशासनहीन रहेंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य आपका बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। आपको अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ साथ अपने जीवन में धार्मिकता का भाव भी लेकर आना होगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव रहेगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ने के साथ साथ आप कुछ विशेष गुप्त विद्याओं को सीखने की भी कोशिश करेंगे, कुछ विशेष ज्ञान हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए भी आपके प्रयास रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ इस अगस्त के महीने में आप किसी प्रकार का विशेष अनुष्ठान करेंगे, किसी प्रकार की विशेष साधना करेंगे, इसके भी योग बन रहे हैं। करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। जीवन का उद्देश्य ही है कि अपने आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हुआ जाए, ना कि नौकरी करके पैसा कमा के और अपना भरण पोषण करके इस संसार से विदा हुआ जाए। यह तो बहुत ही मामूली सी इच्छाएं हैं, जो कि पूरी सभी कर ही लेते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है जीवन का, वह है साधना, अपना आत्मिक उत्थान, ना कि पतन। बजाय इसके आपको इस महीने में कुछ चीजों से सख्त दूरी बनानी होगी। सबसे पहली चीज है मांसाहार और शराब का सेवन। जी हाँ बंधुओं, ये 2 चीजें आपके लिए इस महीने में जहर का कार्य करेंगे। देव गुरु बृहस्पति हो चाहे शनि देव हो, दोनों ही इन चीजों के सख्त खिलाफ है। जब ये प्रभावी होते हैं कुंडली में, तो जातक को इन चीजों से यानी व्यसनों से दूर होना चाहिए। खास तौर से इस तरीके के खान पान से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना ये चीजें उसके जीवन में अनावश्यक दुखों का कारण बनती हैं। जी हाँ, तो आपको इस महीने में इन चीजों से दूरी बनानी है। पार्टी वगैरह के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समय समय पर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आपको इस महीने में अपने आनंद के बारे में कम सोचना है, एंजॉयमेंट के बारे में कम सोचना है। आपने कुछ लक्ष्य बना रखे हैं, काम बना रखे हैं, जिन पर आपको आगे विचार करना है, आगे बढ़ना है। सरल नहीं है, वो कठिन है, और कठिन काम को करने के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है। आप पूरी एकाग्रता दिखा सकते हैं, बशर्ते कि आलस हावी ना हो, काम को टालने की आदत हावी ना हो, बशर्ते कि आप किसी की बातों में बहकावे में ना आए और भावनात्मक तौर पर अपने आप को कमजोर ना कर लें। इस महीने में सबसे बड़ी बात आपको ये रखनी है कि दुनियादारी से थोड़ी सी दूरी बनानी है। जी हाँ, जितना आप दूसरों के नजदीक जाएंगे, अपने लक्ष्य से, अपने काम से दूर हो जाएंगे। अपने ऊपर विचार करना है, स्वयं की दशा और दिशा का आकलन अच्छी तरह से करना है, यह बहुत आवश्यक है। एक और बड़ी बात कि इस महीने में काम का दबाव आपके ऊपर बहुत रहेगा, खास तौर से शुरुआत के समय में। काम का यह दबाव आपके जीवन में तनाव को बढ़ाएगा, शारीरिक कष्ट को बढ़ाएगा, थकान का भाव रहेगा, बुखार जैसी स्थिति रहेगी, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा रहेगा।
गुस्सा भी आपको आएगा तो अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, यह भी बेहद आवश्यक है। किसी का भी अपमान न करें। इस महीने में आप किसी प्रकार की संपत्ति खरीद फरोख्त यानी खरीद और बेच सकते हैं। मंगल इसमें आपका पूरा समर्थन करेंगे और बहुत ही अच्छे योग है। खास तौर से 17 अगस्त के बाद आप इस प्रकार के कार्यों में तरक्की हासिल करेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग। जी हाँ बंधुओं, इस महीने में प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा, जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, यह बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसी के साथ साथ काम के प्रति आपका भाव और गहरा होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आप पूरी मेहनत के साथ अपने काम को करेंगे, उन्नति भी हासिल करेंगे। इस महीने में नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छे योग हैं, उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल में उनका मान सम्मान इस प्रकार बढ़ेगा कि उच्च अधिकारी ही इनके कार्यों की तारीफ करेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से जरूर भटकेगा, लेकिन पढ़ाई में वापस अपना ध्यान लगा पाएंगे, जरूर से ज्यादा भटकाव नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानीदायक रहेगा। खास तौर से महीने के शुरुआती दिनों में ही, प्रारंभिक सप्ताह में ही पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। पेट के दर्द को लेकर आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहेंगे। पेट के इन्फेक्शन, पेट खराब होने की स्थिति को लेकर आप कुछ ज्यादा ही परेशान रह सकते हैं। इसी के साथ साथ सिर में भारीपन, सिर में तनाव की स्थिति महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे सिर चढ़ा हुआ है और कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी दिन समाप्त होते होते। जी हाँ बंधुओं, एक बात तो निश्चित है कि इस महीने में आप उन्नति तो 100% करने वाले हैं। धन आपके जीवन में 100% आने वाला है और अच्छी स्थिति में आने वाला है। आपका ही धन आएगा, कहीं से बरसेगा नहीं। आपने जितना कर्म किया होगा उतना आएगा, जितना दूसरों को दे रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वह वापस आएगा। उतना भी मिल जाए आज के समय में तो बहुत मानिए, क्योंकि लोग रिश्ते बनाते हैं पैसे के लिए और पैसा मिलते ही रिश्ते तोड़ने की फिराक में रहते हैं। लेकिन ये महीना आपके लिए सपोर्ट करेगा धन की स्थिति को लेकर। अब जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। जिनके वैवाहिक संबंध होने हैं, विवाह में देरी होती चली आ रही है, इस महीने में वैवाहिक संबंध भी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है कि आप जो कुछ भी चाहेंगे, अगर आप नियमित तौर पर मेहनत करेंगे। देखो सीधी सी बात है कि शनि से प्रभावित यह पूरा महीना है, तो ये आपके शरीर में स्थूलता, भारीपन भी लाएगा, थकान का भाव भी महसूस होगा। कभी कभी आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आपकी दिनचर्या भी खराब हो जाएगी। लेकिन यदि आप इन सब से लड़ सकते हैं, जो कि आप लड़ पाएंगे, तो आप 100% शनि की दृष्टि में उच्च स्थान हासिल कर लेंगे और प्रथम गुरु होने के नाते शनिदेव आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपकी तरक्की होगी। गुरु तो फिर हैं ही आपके काम बनाने के लिए, धन संपत्ति लाने के लिए, पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए। संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी परेशानी अवश्य रहेगी, खास तौर से इन लोगों को जिनकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, नीच के हैं या पाप ग्रह से दृष्टिगत हैं या युति में बैठे हुए हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सामान्य ग्रह गोचरों की स्थिति है और सामान्य राशिफल कार्यक्रम है। अब यदि आपको अपने जीवन के विषय में विशेष तौर पर जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और यदि समस्याएं हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में उन्नति 100% है, तब भी आपको उन्नति का भाव समझ में ना आए, अंधकार ही दिखाई दे, रुकावटें ही दिखाई दे, तो समझ लेना कि कुंडली में कोई बड़ा दोष है। कुंडली में ग्रहों से पितृ दोष होते हैं। ग्रहों की युतियां ऐसी ऐसी होती हैं कि जीवन भर कष्ट देती हैं। चंद्र राहु की युति हो या चंद्र शनि की युति हो, जीवन भर कष्ट पहुंचाती है। मंगल यदि बद हो जाए, जीवन भर कर्जदार रखता है। कहने का मतलब यह है कि योग युतियां कुंडली में कैसी हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है। फिर उनके उपाय जो जरूरी हैं वो करना आवश्यक है, तो इन चीजों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो बेहतर यह है कि अपनी कुंडली दिखवाइए, कुंडली के अनुसार उपाय कर लीजिए, तो ये महीना आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उत्तम साबित होने जा रहा है। वरना कुंडली के दोष हो सकता है आपके पैरों की बेड़ियां बन जाएं, आपकी रास्ते का बाधक बन जाए। ऐसी स्थिति में लाख कोई कहता रहे कि अच्छा है, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि रुकावट तो आपकी जन्म पत्री में ही बैठी है। ये एक बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपको अपने आसपास के लोगों को फिल्टर करना होगा। कहने का मतलब यह है कि छटनी करनी होगी।
कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो बहुत निगेटिव हैं, बहुत बुरा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा चाहते हैं लोगों के बारे में, अच्छा देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपके संबंध में है, आपके नजदीकी हैं, तो आप उन्हें सहते रहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता उनका नेचर, उनका स्वभाव, फिर भी आप सहते हैं। लेकिन अब नहीं सहना है, इस महीने उनसे दूरी बना लेनी है। दूसरा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही निकम्मे हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि इनकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जो कि बहुत व्यसनी हैं, यानी बार बार धुआं उड़ाते हैं। अब हम कहेंगे नहीं, ये हमारे अच्छी नहीं लगती ये भाषा हमको। और दूसरा कि उल्टे सीधे मदपान करते हैं, मांसाहार करते हैं, उल्टे सीधे व्यसन करते हैं, परिस्त्रीगामी हैं, बहुत ही व्यभिचारी हैं। ऐसे लोगों से तो आपको कोसों दूर रहना है, वरना आपके गुरु, कहने का मतलब ये है बृहस्पति या फिर शनि, दोनों की बात करें, दोनों ही आपको माफ नहीं करेंगे। संगत का प्रभाव रहता ही रहता है, आप लाख बुद्धिमान बने रहिए, फिर भी संगत अपना असर छोड़ ही जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यह संगत के प्रभाव के ऊपर एक शक्तिशाली कहावत है, तो इसका आप ध्यान रखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि वो कौन से दुस्वप्न हैं जो आपके सच होने वाले हैं। देखो, सच हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि होंगे ही। आप बुद्धिमानी से चलेंगे, हम आपको यहाँ चेता दे रहे हैं, तो आप नहीं होंगे इनके चक्करों में परेशान। तो कौन से दुस्वप्न हैं? जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आप जल्दबाजी में भावुक होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी की बातों में आ जाएंगे। कोई आपको इमोशनल कर देगा, कोई आपसे ऐसी बातें करेगा जो आपको उकसाएंगी और आप पैसा लगा देंगे। ये एक दुस्वप्न होगा। लगाइए पैसा, ये नहीं हम कहते कि ना लगाइए, बिजनेस ना करिए, काम ना करिए, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सोच समझकर। एक इन्वेस्टमेंट का फैसला या किसी भी प्रकार का निवेश, पैसा लगाना, पैसा किसी को देना, इसके बारे में समय लीजिए, सोचिए अच्छे बुरे सारी बातों को, उसके बाद आगे बढ़िए, वरना ये आपका दुस्वप्न बन जाएगा। अचानक से किसी के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि शुक्र भी गुरु के साथ बैठे हैं, हमने कहा था, तो ये आपको विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित करेगा। आपको प्रस्ताव आएंगे, कोई आपके प्रति आकर्षित होगा, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। जी हाँ बंधुओं, आपने प्रस्ताव स्वीकार किया तो आपके ऊपर लांछन लग जाएगा, आपके हंसते खेलते परिवार और जीवन में अशांति फैल जाएगी, यानी ये आपका एक दुस्वप्न बन जाएगा। तीसरा, आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये अच्छा समय आकर कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, फालतू के लोगों को समय मत दीजिए, फालतू के कार्यों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करिए। कुछ फालतू करने से बेहतर है कि कुछ ना करिए। जी हाँ, बैठे रहिए। तो बस विचार करिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ चौथा, कि आपने यदि अपनी कुंडली ना दिखाई, क्योंकि फिर से हम कहते हैं वही बात कि कुंडली में दोष होते हैं, वो जीवन भर पीड़ित करते हैं, जीवन भर कष्ट देते हैं। तो आपने यदि अपनी कुंडली ना दिखवाई और आपने सोचा कि कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा करते करते महीना निकल गया। 21 तारीख अगस्त की अगर आपने छू ली और तब तक कुछ भी आपके जीवन में शुभ ना हुआ, तो फिर आपका बुरा समय शुरू होगा। जी हाँ, ये आपको हम बता देते हैं पहले से ही, आपकी सबसे मजबूत भविष्यवाणी है। तो इससे पहले लाभ कैसे लें अच्छे समय का? दोष मुक्त होकर, सीधी सी बात है, जो भी दोष हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का आकलन करके दे देंगे। अरे हम नहीं कहते कि हमसे कराओ, जो भी आपको ठीक लगे उससे करा लो, ठीक है। हम अपना नहीं प्रचार कर रहे, हम तो सेवा भाव से कहते हैं। जहां लोग हजारों रुपए लेते हैं, हम कुछ 100 रुपए सिर्फ दक्षिणा, ताकि ये सारी व्यवस्थाओं का संचालन हो, इतनी दक्षिणा लेकर और सेवा भाव से आपको काम करके देते हैं, माई की सेवा समझकर। तो ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, हाँ हम नहीं कराएंगे इनसे, तो जहां से आपका मन करे वहां से करा लो, लेकिन कराओ जरूर, आपको पता तो चले। और जिस व्यक्ति से आप कराना, उसका धार्मिक सात्विक होना अनिवार्य है, वरना कोई लूट लेगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि एक डिलीवरी वाला था बेचारा, किसी कंपनी में कोई डिलीवरी का काम करता था, 10-12 हजार की नौकरी थी। एक ज्योतिषी से मिला तो उन्होंने उसकी कुंडली में 3 प्रकार के नकारात्मक योग बता दिए, गुरु चांडाल बता दिया, विष दोष बता दिया, और भी एक पितृ दोष बता दिया, और उसके बाद ग्रह शांति की पूजा कराने के 25,000 रुपए ले लिए, जबकि उसकी कुंडली में ऐसे कोई दोष थे ही नहीं। लेकिन वो बेचारा तो जानेगा नहीं, और ज्योतिषी ने उससे व्यापार कर लिया। कर्जा लेकर उसने बेचारे ने पैसे दिए,
और पहले से ही वो कर्जे में था। तो कहीं ऐसी जगह ना फंस जाना, इसलिए कहते हैं। ये स्थिति असल में ऐसी ही है, लेकिन कभी कभी अच्छी बात भी लोगों को हजम नहीं होती, समझ नहीं आती। सत्य के साथ यही कहानी है आज के इस कलयुग के समय में। सत्य लोगों को समझ ही नहीं आता है, और झूठ जितना रसीला बनाकर दे देंगे उतना ही मीठा लगता है और तुरंत हजम कर लेते हैं, बाद में फिर रोते हैं। आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए, वरना ये आपका दुस्वप्न बन जाएगा। सब मजे करेंगे, आगे निकल जाएंगे, आप खड़े रह जाएंगे और जहां के तहां रह जाएंगे, और आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। ये स्थिति रहेगी। तो बस इतनी चीजों को आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है, सावन का महीना चल ही रहा है। इस सावन के महीने में आप अपने जीवन में कोई एक बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भी एक अनुष्ठानिक क्रिया कर लीजिए। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैटत कठिन कुअंक भाल के। तो जो माथे पर कुअंक लिखे हैं, किस्मत में जो बदनसीबी लिख गई है, उसे मिटाने का एकमात्र तरीका है कि आप मंत्रोच्चारण करिए। किसी भी गुरु से कोई मंत्र ले लीजिए। कोई गुरु नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा का मतलब ही यही है कि जब कोई गुरु ना मिले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना गुरु बना लो। ये तो आपके हृदय में ही विराजमान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। और विशेष साधना कर लो। 11 दिन की हनुमान चालीसा की, प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण के पाठ की संकल्प लेकर क्रिया कर लो। इसी के साथ साथ पंचाक्षरी मंत्र का आप कर सकते हैं, 11 दिन का अनुष्ठान। किसी भी अन्य मंत्र का कर सकते हैं, या फिर हमारी जो आराध्य देवी हैं ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कर सकते हैं। इनके विषय में यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आप हमें फोन करना, कमेंट करना। हम आपको माई की विशेष साधना पद्धति का पूरा कार्यक्रम, वीडियो और उसके PDF आपके WhatsApp नंबर पर भेज देंगे। मुफ्त में भेजेंगे, कोई दक्षिणा नहीं रहेगी। कुंडली विश्लेषण की दक्षिणा रहेगी। इसी के साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि यदि जीवन में सचमुच में माई की कृपा का अनुभव, क्योंकि इस कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाली, सबसे ज्यादा प्रेम देने वाली, उन्नति और तरक्की देने वाली देवी हैं मां बगलामुखी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी आराधना और साधना की थी महाभारत युद्ध से पहले। तो आप समझिए, यदि इनकी कृपा आप चाहते हैं सीधे तौर पर, और साधना आप कर नहीं सकते, इतनी कठोर साधना है, तो किसी साधक से जुड़ जाइए, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं मां बगलामुखी का विशेष रक्षा कवच। ये कवच खरीद लीजिए। थोड़ा बहुत मूल्य तो हर चीज का देना ही पड़ता है, लेकिन हर चीज को व्यापार से ना जोड़िए। ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान अधिक है। मूल्य तो सबका देना ही पड़ता है। हमने भी ये चीजें जो इकट्ठी की हैं तो बाजार से कहीं ना कहीं से मंगवाई ही हैं, उसका भी मूल्य दिया है। तो आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो हर चीज बहुत बुरी है। सूर्य देवता भी राक्षस नजर आएंगे, ठीक है, हालांकि जीवन दाता हैं। तो समझिए आप हमारी भावनाओं को गलत तरीके से नहीं लेना है। तो आप चाहें तो रक्षा कवच ले सकते हैं, जो आपकी हर दोष से रक्षा करेगा। एक बात निश्चित है कि जिसके घर यह जागृत अभिमंत्रित रक्षा कवच पहुंचेगा, उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह मां बगलामुखी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। मां बगलामुखी आदि शक्ति हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है। उनके बिना तो शिव भी सबके समान है। जी हाँ, तो बस इन बातों को ध्यान से समझ लिया आपने, इन्हें जीवन में उतारिए। और हमने यदि कुछ ऐसी वैसी बात कह दी हो तो फिर कोई बात नहीं, गुरु समझकर क्षमा कर दीजिए, ठीक है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए, सबल कर रहिए। आसपास छिपे हुए जहरीले नागों से बचिए, आस्तीन के सांपों से बचिए, अपनों में ही मिले हुए शत्रुओं से बचिए और उन्नति करिए, आगे बढ़िए। ये मौका अवसर मिल रहा है आपको, इसका पूरा लाभ ले लीजिए। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार माई ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।